अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम जॉट फॉर्म के अंदर कंडीशनल लॉजिक में आगे वाली कंडीशंस कैसे यूज़ कर सकते हैं। पिछली क्लास में हमने ये देखा था कि हम शो हाइट फील्ड को किस तरीके से यूज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको कंप्लीटली जितने भी स्टेप्स हम कर सकते हैं वो सारे बताए थे। तो जो स्टेप्स इसमें हमने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके देख लिए थे, समझ लिए थे, वो सेम स्टेप्स जब इन सब में आ रहे होंगे तो उनको हम एक बार सिर्फ़ देखते जाएँगे, उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं देखेंगे। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए एक शॉर्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बनाता हूँ कि सेम बना लेते हैं, डू यू हैव अ कार, जैसे हमने पिछली क्लास में बनाया था। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन बनाया और इसके मैं ऑप्शंस रख देता हूँ, एक येस का और दूसरा रख देता हूँ नो का। ठीक है, और अगले ऑप्शंस मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, प्रॉपर्टीज़ में आता हूँ और ऑप्शंस में आगे इसको सेपरेट टू कॉलम्स कर देता हूँ। तो ये मैंने एक क्वेश्चन बना लिया। यहीं पर मैं एक और क्वेश्चन बनाता हूँ, सपोज दैट इसी को मैं करता हूँ डुप्लीकेट और इधर इसका मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 2 + 2 इज इक्वल टू, सवालिया निशान पुट कर देता हूँ। ठीक है, और इधर इज इक्वल टू ये इस तरह कर लेते हैं और इसके ऑप्शन में लिखता हूँ 2 + 2 इज इक्वल टू 3 कर लेते हैं और इधर 4 कर लेते हैं। सपोज दैट मैं आप लोगों को समझाने के लिए दो ऑप्शन रख रहा हूँ। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा, 4 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहीं पर मैं एक और फ़ील्ड बनाने के बजाय पहले मैं चलता हूँ सीधा आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे हम कंडीशनल लॉजिक यूज़ करते हैं। देखो, मैं सेटिंग में आया, सेटिंग में आके कंडीशंस में आया। अब मैंने आज आप लोगों को बताना है कि अपडेट कैलकुलेट फ़ील्ड हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, ये हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब हम डिफरेंट काम करना चाहते हैं, ख़ास तौर पर किसी फ़ील्ड को अपडेट करना चाहते हैं किसी वैल्यू के साथ, या फिर किसी फ़ील्ड के अंदर उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। कैलकुलेशन फ़ील्ड में ये यूज़ होता है। ठीक है, तो मैं इसको ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इफ़, अब अगर, देखो मैं क्या करता हूँ, सपोज दैट मैं पहला जो क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करता हूँ या दूसरे क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लेता हूँ, 2 + 2 इज इक्वल टू। ठीक है, अब स्टेट इसकी क्या है, जैसे मैंने पहले आपको बताया था, हम इज इक्वल टू कर सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू कर सकते हैं, इज एम्प्टी कर सकते हैं, इज फील्ड कर सकते हैं। मैं करता हूँ इज इक्वल टू। ठीक है, अब 2 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसका आंसर लगाता हूँ कि अगर इसका आंसर यूजर सेलेक्ट करता है 4, ठीक है, तो क्या करो, कॉपी फील्ड वैल्यू कि इस फील्ड की या किसी भी फील्ड की, देखो मैं कॉपी फील्ड वैल्यू करता हूँ ना तो फ्रॉम फ्रॉम आ जाता है कि किस फील्ड की वैल्यू किसके अंदर कैलकुलेट करनी है, कॉपी करनी है। ठीक है, इससे क्या होता है कि सपोज दैट मेरी एक पीछे फील्ड है जिसके आंसर के अंदर मैंने उसकी सपोज दैट रखा हुआ है कि 2 रखा हुआ है, तो उस वक्त क्या होगा, सपोज दैट यहाँ पर एक क्वेश्चन था जिसके आंसर में 2 रखा हुआ था। अब क्या होगा, जब मैं करूँगा कॉपी फील्ड वैल्यू, तो उस फ्रॉम वाली फील्ड को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और बल्कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हम फ़ील्ड यूज़ कर रहे हैं ना, 2 + 2 = 4, कि अगर 4 है इसका आंसर, तो ये जो 4 आंसर आया इसको कॉपी कर दो फ्रॉम किस से किस में। ठीक है, 2, यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम वाली फ़ील्ड सेलेक्ट करेंगे और आगे हम 2 वाली फ़ील्ड सेलेक्ट करेंगे कि इस फ़ील्ड से उसकी वैल्यू कॉपी करो, इस फ़ील्ड के अंदर पुट कर दो। ठीक है, तो ये होता है जब हम करते हैं कॉपी फ़ील्ड वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी मल्टीपल फ़ील्ड वैल्यूज़, तो इससे क्या होगा कि जिन फ़ील्ड्स की वैल्यूज़ मैं कॉपी करके जिस फ़ील्ड के अंदर ले जाना चाहता हूँ, वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, यहाँ पर वो वाली फ़ील्ड सेलेक्ट करूँगा जिनसे मैं वैल्यूज़ कॉपी करना चाहता हूँ, राइट? और यहाँ पर मैं वो फ़ील्ड्स सेलेक्ट करूँगा जिनके अंदर मैं चाहता हूँ कि उनकी वैल्यू चली जाए, राइट? बिल्कुल ईज़ी है, जब हम प्रैक्टिकल फॉर्म्स बना रहे होते हैं ना, तब हमें ये काम आता है। ठीक है, और ये आप लोगों को एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, जब आप फॉर्म्स बना रहे होंगे ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या करना है, राइट? तो अभी यहाँ पर हमारे पास एक और है जो कि है कैलकुलेट फील्ड वैल्यू। देखो, अब 2 + 2 इज इक्वल टू 4 है, तो कैलकुलेट फील्ड वैल्यू, अब यहाँ पर हम पूरा कैलकुलेशन वाला हमारे पास ये एक ओपन होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन फील्ड ऐड कर सकते हैं। देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सपोज दैट ऐड फील्ड वैल्यू। अब हमने क्या किया है कि अगर स्टेट जो है इज इक्वल टू 4 है, तो क्या करो, कैलकुलेट फील्ड वैल्यू कर दो। कौन सी भी, देखो कैलकुलेशन में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सपोज दैट उसका आंसर क्या है, 4 है। ठीक है, मैं यहाँ पर रखूंगा कि 4 मल्टीप्लाई कर दो। सपोज दैट मैं आप लोगों को बताने के लिए खुद से कुछ कर रहा हूँ। देखो, मल्टीप्लाई के लिए यहाँ पर हम स्टार यूज करते हैं, स्टार। 4 मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। ठीक है, और इधर से मैं करता हूँ डू यू हैव अ कार के बजाय, अगर सपोज दैट मैं पीछे आके मेरे पास एक नंबर फील्ड मैंने यूज की हुई होती जिसका मैंने रखा हुआ होता कि ये टोटल स्कोर है, उसका सपोज दैट लेबल रखा होता टोटल स्कोर। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इस जो फील्ड हमने यूज की हुई है यहाँ पर 2 + 2 इज इक्वल टू 4,
अब इस के जो हमारे पास मार्क्स हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू कितना होता है 8। वो 8 उस फील्ड के अंदर मैं स्टोर कर देता, ठीक है, जो मैंने नंबर फील्ड टोटल नंबर के नाम से रखी हुई थी उसके अंदर मैं स्टोर कर देता। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन फील्ड की कंप्लीटली कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन लॉजिक में आओ, अपडेट कैलकुलेट फील्ड में देखो, डू यू हैव अ कार इज इक्वल टू, अगर यस है तो क्या करो, कैलकुलेट, हम ये देख रहे थे ना। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, कंप्लेक्स कैलकुलेशन जिस तरह की भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शंस में आके आप इसके मजीद ऑप्शन सेट कर सकते हैं जो कि इंतहाई ईजी हमने पहले देखे हुए हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि आप यहाँ पर कंप्लीट एक कैलकुलेटर लगा सकते हैं। सपोज दैट आपकी जो जिस यहाँ पर समरी वाली फील्ड सपोज दैट टोटल स्कोर के नाम से है, ठीक है, उसके अंदर आपने पहले से ज़ीरो स्टोर कर रखा है। तो अब आप क्या करें, इधर कर दें कि ज़ीरो, ठीक है, +1 कर दें। देखें यहाँ पर ज़ीरो आपने लिखा, यहाँ से आप प्लस लिखें, उसके बाद आप 1 लिखें, ऑटोमेटिकली इसका आंसर अगर यस है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। यहाँ से मैं वो वाली फील्ड सेलेक्ट कर लूँगा जिसके अंदर मैं नंबर स्टोर करना चाहता हूँ, ऑटोमेटिकली उसके अंदर नंबर जो है इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह मैं डिफरेंट कंडीशंस लगाता जाऊँगा, जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनका जो राइट ऑप्शन होगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करता जाऊँगा। अगर एक नंबर का एक क्वेश्चन है तो +1 करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, करता जाऊँगा, और ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, समरी फील्ड यहाँ से सेलेक्ट करता जाऊँगा जो कि टोटल स्कोर होगी सेम, तो उसके अंदर स्कोर्स का इजाफा होता जाएगा। तो ये होता है तरीकाकार जब आप क्या यूज़ करते हैं, अपडेट कैलकुलेट फील्ड, जो कि मैंने आपको इंतहाई ईजी वे में बताया है। लेकिन इसी मेथड को यूज़ करते हुए आप कंप्लीटली बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस यूज़ कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ पर देखें, एक ये क्वेश्चन है, अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पर मैं प्लस का निशान है इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ से अब मैं दूसरा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ। देखो, इफ़ 2 + 2 इज इक्वल टू, यहाँ से मैं करता हूँ 4, ठीक है। इसका आंसर अगर 4 हो और इसका आंसर अगर यस हो, ठीक है, इफ एनी है, इफ एनी भी कर सकता हूँ कि अगर इनमें से कोई एक भी ठीक होता है, ठीक है, अगर यूजर इसका आंसर 4 लगा देता है, इसका नो भी लगा देता है, तो कोई इशू नहीं होगा जब यहाँ पर एनी सेलेक्ट है। अगर यहाँ पर एनी सेलेक्ट है, इसका आंसर यस सेलेक्ट कर देता है लेकिन इसका 3 कर देता है, तो भी ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ऑल सेलेक्ट करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि जितनी भी मैंने ऊपर कंडीशंस लगाई हैं, इसकी इसकी सारी अगर मेट होती हैं, तो फिर क्या करो, कैलकुलेट कर दो वैल्यू को, 0 + 1 या +1 जितना भी आप यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ठीक है, प्लस कर सकते हैं, ये डिवाइड का सिंबल है, ठीक है, 0 पॉइंट मैक्स, ये मतलब पॉइंट्स में भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, ये एज अ कैलकुलेटर जो जो यूज करना चाहते हैं आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। और ये था कैलकुलेट फील्ड वैल्यू जो कि मोस्टली यूज होता है। अगर आप कॉपी करना चाहते हैं ना, तब आप क्या करेंगे, कॉपी कर दो फील्ड की वैल्यू, इसकी वैल्यू को यहाँ पर सपोज दैट इसके अंदर, ठीक है, तो सेव करेंगे। अब इससे क्या होगा कि अगर ये दोनों आंसर इसी तरह से सिलेक्ट होते हैं जैसे मैंने यहाँ पर कंडीशंस लगाई हैं, ठीक है, तब क्या होगा, इस क्वेश्चन की जो वैल्यू होगी ना, इस क्वेश्चन की जो कि सपोज दैट 4 है, वो ऑटोमेटिकली इस क्वेश्चन के अंदर स्टोर हो जाएगी। ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए ये क्वेश्चन यूज़ किया है। इनफैक्ट फॉर्म के अंदर हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टोटल स्कोर हम फाइंड कर रहे होते हैं, या इसके अलावा किसी फील्ड की वैल्यू अगर कॉपी करना चाहते हैं, ईमेल एड्रेस कॉपी करना चाहते हैं, या फिर शॉर्ट टेक्स्ट है उसकी वैल्यू को आप क्या करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, यस नो का क्वेश्चन है, यस या नो को कॉपी करना चाहते हैं किसी और फील्ड के अंदर, तो आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये होता है अपडेट कैलकुलेट फील्ड को यूज़ करने का तरीका, राइट। बहुत ईजी था, जिसको हमने पहले जो हमारे पास एक कंडीशन थी अपडेट कैलकुलेट शो हाइट फील्ड की, इसको हमने अच्छे तरीके से देखा था, जिसकी सेम प्रॉपर्टीज़ में हमने इसको यूज़ करके देख लिया। अगर आप लोगों को अभी इसकी अच्छे से समझ नहीं आ रही तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जितना मैंने आपको बता दिया है, ये अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सुन लिया है ना, तो जब आप प्रैक्टिकली फॉर्म बना रहे होंगे, ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि आपने इस फील्ड को कैसे यूज़ करना है, राइट। इसके बाद हमारे पास जो फील्ड है वो है इनेबल रिक्वायर या मास्क फील्ड। अब देखो, मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन लगाते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, उसका रिजल्ट देखते हैं। देखो, मैं चाहता हूँ कि डू यू हैव अ कार, ठीक है, इसकी जो है इज इक्वल टू, अगर यस है तो क्या करो। अब यहाँ पर देखो मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, ठीक है। इन ऑप्शंस में मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन हैं, पहला पहला है रिक्वायर, यानी कि क्या करो, अगर मैं रिक्वायर ओपन करता हूँ और इधर से मैं फील्ड सेलेक्ट करता हूँ 2 + 2 को, ठीक है, और इसको सेव करता हूँ, वापस बिल्ड के सेक्शन में आता हूँ। देखो, ना तो मैंने इसे रिक्वायर किया हुआ है, ना मैंने इसे रिक्वायर किया है। मैं पब्लिश में जाता हूँ, पब्लिश में जाके मैं आप लोगों को ना फॉर्म ओपन इन न्यू टैब दिखाता हूँ। देखो, दोनों क्वेश्चंस हमारे पास क्या हैं,
अनरिक्वायर्ड हैं। लेकिन जो मैंने कंडीशन लगाई है इधर देखो, मैं कंडीशन में आप लोगों को दिखाता हूँ। इस कंडीशन के मुताबिक इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। देखो मैं यहाँ से इसको करता हूँ, डिसेबल कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। और ऊपर वाली कंडीशन में आप लोगों को बताता हूँ, इफ अगर डू यू हैव अ कार का इज इक्वल टू यस, मतलब अगर इस क्वेश्चन का आंसर यस हो तो रिक्वायर कर दो इस फील्ड को, ठीक है। पहले से वो अनरिक्वायर्ड है, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर इसका आंसर यस हो तो इसको क्या कर दो, रिक्वायर कर दो। कंडीशन लगी हुई है। अपने फॉर्म के अंदर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं। देखो अभी ये रिक्वायर्ड नहीं है, राइट। मैं जैसे ही इसमें से नो सेलेक्ट करता हूं तो कुछ नहीं होना चाहिए। देखो मैंने नो सेलेक्ट किया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मेरी कंडीशन के मुताबिक अगर मैं यस सेलेक्ट करता हूं तो ये क्या हो जानी चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड बन जानी चाहिए। यहां पर एक स्टार आ जाना चाहिए। देखो मैं जैसे ही यस सेलेक्ट करता हूं ऑटोमेटिकली यहां पर एक स्टार आ गया, जो कि ये शो कर रहा है कि ये फील्ड अब रिक्वायर्ड हो चुकी है। आप अब इसे मस्टली फे क्या करेंगे, पुट करेंगे, राइट। तो ये होता है जब आप क्या करते हैं, यहाँ से रिक्वायर बटन यूज करते हैं। मैं एडिट में आता हूँ वापस और यहाँ से रिक्वायर की बजाय डोंट रिक्वायर करता हूँ, ठीक है। डोंट रिक्वायर करके इसको सेव करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको पहले इसको रिक्वायर्ड कर देता हूँ। अब देखो कंडीशन मैंने लगाई है कि अगर मेरे पास इसका आंसर यस है तो इसको अनरिक्वायर कर देना। यानी कि पहले क्या होगी, ये रिक्वायर होगी। मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर पहले रिक्वायर है। अगर इसका आंसर यस होगा तो ये स्टार खत्म हो जाना चाहिए, अनरिक्वायर्ड बन जाना चाहिए, राइट। अगर इसका आंसर नो है तो कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नो करता हूँ, देखो कुछ नहीं हुआ। यस करता हूँ तो यहाँ से स्टार खत्म हो गया, जो कि ये शो कर रहा है कि ये फील्ड अब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो इंतहाई ईजी है ये, हम डिफरेंट कम्प्लेक्स कंडीशनल लॉजिक लगाने के लिए यूज करते हैं इन चीज़ों को। तो इसके बाद हमारे पास है यहाँ से डोंट रिक्वायर के बाद रिक्वायर मल्टीपल। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि एक फील्ड है, सपोज दैट मैं आप लोगों को ना एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। चलो देखो मैंने एक यहाँ पर फॉर्म बनाया, जिस फॉर्म के अंदर मैंने एक क्वेश्चन बनाया कार का, कि डू यू हैव अ कार। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर बिल्ड में आता हूँ, आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। देखो इसके बाद सपोज दैट मैं यहाँ पर एक बनाता हूँ शॉर्ट टेक्स्ट, जिसका मैं रखता हूँ कार मॉडल, राइट। और इसको मैं क्या कर देता हूँ, श्रिंक कर देता हूँ। और इसी को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ कार मॉडल के बाद कार कंपनी लिख देता हूँ, सपोज दैट। अब देखो मैंने क्या किया, ये वाला क्वेश्चन बनाया डू यू हैव अ कार का, और उसके आगे दो और क्वेश्चन बनाया, कार का मॉडल और कार की कंपनी। अब अगर कोई यूजर नो सेलेक्ट करता है तो ऑब्वियसली जिसके पास कार नहीं है उस मॉडल भी सिलेक्ट नहीं कर सकता, कंपनी भी सिलेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिसके पास कार है उसके लिए मस्ट है कि वो मॉडल भी पुट करे, कंपनी भी पुट करे। तो ये चीज बनाने के लिए मैं इनिशियली इसको क्या करूंगा, अनरिक्वायर रखूंगा। सेटिंग्स में आऊंगा, सेटिंग में आने के बाद मैं क्या करता हूँ, कंडीशन में आऊंगा और यहाँ से सपोज दैट मैं कंडीशन लगाता हूँ कि डू यू हैव अ कार इज इक्वल टू यस। अगर इसका आंसर यस है तो क्या करो, रिक्वायर मल्टीपल। कौन कौन सी रिक्वायर मल्टीपल का मतलब है ज्यादा फील्ड्स को रिक्वायर्ड कर दो। कौन कौन सी, यहाँ से मैं कार मॉडल भी सिलेक्ट कर लूंगा, कार कंपनी भी सिलेक्ट कर लूंगा और इसको क्या कर दूंगा, सेव कर दूंगा। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर फॉर्म ओपन करके। देखो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन भी अनरिक्वायर्ड है, अगले दो भी अनरिक्वायर्ड है। मैंने जो कंडीशन लगाई है उसके मुताबिक ये है कि अगर इसका आंसर यस आता है तो ये दोनों रिक्वायर बन जाने चाहिए, ठीक है। और अगर इसका आंसर नो है तो फिर ये रिक्वायर नहीं होने चाहिए। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको आप लोगों को नो करके दिखाता हूँ। मैं नो किया, इसको कुछ नहीं हुआ, देखा, ठीक है। अब मैं जैसे ही यस करूंगा यहाँ पे भी स्टार लगना चाहिए, यहाँ पे भी स्टार लगना चाहिए। मींस ये दोनों क्या बन जानी चाहिए, रिक्वायर्ड फील्ड्स। मैं यस पर सेलेक्ट करता हूँ, ऑटोमेटिकली आप लोग देखें यहाँ पर क्या हो गया है, स्टार का बटन लग गया, जो कि ये शो कर रहा है कि अब ये फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं। अगर तेरे पास कार है तो तू उसका मॉडल भी पुट कर, कंपनी भी पुट कर। तो ये तरीका कार होता है जब आप मल्टीपल फील्ड्स को रिक्वायर्ड करना चाहते हैं। बिल्कुल ईजी है ना दोस्तों, बहुत ईजी है। इसी तरह हमारा कंप्लीटली जॉट फॉर्म सारा का सारा ईजी है। डोंट, अब रिक्वायर, डोंट रिक्वायर और रिक्वायर मल्टीपल हमने देख लिया। इसी तरीके से हमारे पास डोंट रिक्वायर मल्टीपल का ऑप्शन है कि अगर पहले से रिक्वायर्ड हैं और हम चाहते हैं कि अगर इसका आंसर, अब देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर इसको रिक्वायर मल्टीपल और ये सब, इसका आंसर अगर यस होगा। अब मैंने क्या किया, अगर इसका आंसर यस है तो क्या कर दो, इन दोनों को रिक्वायर्ड कर दो, सेव करता हूँ। यहीं पर मैं क्या करता हूँ, एक और कंडीशन लगाता हूँ इनेबल रिक्वायर की, कि अगर डू यू हैव अ कार इज इक्वल टू नो, अगर ये नो है तो क्या करो, अनरिक्वायर कर दो, डोंट रिक्वायर मल्टीपल। कौन कौन सी, मॉडल और कंपनी को। ये फील्ड तब ही काम करेगी जब हमारे पास पहले से दोनों फील्ड्स क्या थी, रिक्वायर्ड थी।
अब हमने क्या किया कि अगर इसका आंसर नो आता है तो इन दोनों को क्या कर दो, अनरिक्वायर कर दो। तो ये इस तरीके से वर्क करेगा। इसके बाद हमारे पास जो है इनेबल रिक्वायर्ड फील्ड में हम क्या कर सकते हैं, सपोज दैट मैं करता हूँ यहाँ पर इज इक्वल टू यस करता हूँ। इसके बाद है डिसेबल। अब पहले से हमारे पास सारी की सारी फील्ड्स क्या होती हैं, लगी हुई होती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ये इसका आंसर यस आता है तो डिसेबल कर दो कौन सी फील्ड को, सपोज दैट मैं कहता हूँ कि कार कंपनी का जो क्वेश्चन है उसको डिसेबल कर दो। सेव करता हूँ, आप लोगों को यहाँ पर आके दिखाता हूँ, रिफ्रेश करते हैं हम। देखो मैंने सेलेक्ट किया कि अगर इसका आंसर यस आए तो क्या कर दो, कार मॉडल को, कार कंपनी को क्या कर दो, डिसेबल कर दो। देखो मैं जैसे ही इसको यस सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, देखो अभी कुछ नहीं हुआ। ये क्यों कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर पहले क्या किया हुआ है, फील्ड्स को लगाया हुआ है, जो कि हमने कंडीशंस लगाई हुई है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सेटिंग में आता हूँ, इसको भी डिसेबल कर देता हूँ और इसको भी डिसेबल कर देता हूँ। अब इसको हमने क्या कर दिया, एक ही कंडीशन हमने लगाई हुई है कि अगर इसका आंसर यस है तो क्या कर दो, डिसेबल कर दो कार कंपनी को, यानी कि इस क्वेश्चन को क्या कर दो, डिसेबल कर दो। यहाँ से हम वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, मैंने जो लगाया है उसके मुताबिक अगर यस हो तो कार कंपनी को डिसेबल हो जाना चाहिए। मैं जैसे इसको यहाँ पर इससे करता हूँ तो अब कार कंपनी में मैं कुछ नहीं पुट कर सकता। देखो कार कंपनी हमारे पास, ये देखो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, क्लिकेबल है, इस पर क्लिक करता हूँ, ये अनक्लिकेबल है। ठीक है, ये होता है जब आप चाहते हैं कि किसी फील्ड को हम डिसेबल कर दें। फील्ड तो खड़ी रहेगी लेकिन क्या हो जाएगी, डिसेबल हो जाएगी। ठीक है, तो आप किसी फील्ड को डिसेबल भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है इधर एक और ऑप्शन है जो कि है इनेबल। अगर इनिशियली आपने फील्ड को डिसेबल किया हुआ है और आप ये चाहते हैं कि इसके फलां आंसर पर उस फील्ड को इनेबल हो जाना चाहिए, तब आप इस तरीके से इनेबल के बटन पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिकली इसको एज अ कंडीशन पुट कर सकते हैं। तो ये था इनेबल, रिक्वायर या मास्क फील्ड के जितने भी ऑप्शंस हैं, यहाँ पर मैंने आपको सारे कंप्लीटली वन बाय वन सारे बताए हैं। तो इस तरीके से आप ये यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको भी डिसेबल करता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन आप लोगों को बताता हूँ, स्किप टू या हाइड अ पेज। देखो अगर मैंने अपने फॉर्म के अंदर मल्टीपल पेजेस बनाए हुए हैं और मैं चाहता हूं कि एक क्वेश्चन के आंसर पर, सपोज दैट डू यू हैव अ कार इज इक्वल टू यस, इज इक्वल टू नो करते हैं, सपोज दैट नो। ठीक है, अब यहां से मैं कर सकता हूं स्किप टू पेज या फिर हाइड पेज। अब देखो अगर मैंने मल्टी पेजेस का फॉर्म बनाया था, एक पेज जो पहला पेज है फॉर्म का उसमें कार के रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हैं सपोज दैट, और अगले के अंदर हमारे पास किसी और चीज़ के मतलब क्वेश्चंस हैं। अब पहले के अंदर सारे के सारे कार के मतलब क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर इसका आंसर ही नो है पहले पहले क्वेश्चन का, कि कार है ही नहीं, तो क्या करो, ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दो, स्किप टू पेज फ्लाम। यहाँ से मैं पेज सेलेक्ट कर लूंगा, अगले पेज पर स्किप कर दोगे, ये जो पिछले पेज के जितने भी क्वेश्चन है ये इसके लिए नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप स्किप टू पेज कर सकते हैं। उसके अलावा हाइड पेज भी सेम टू सेम वर्क करेगा। किस तरह, अगर इसका आंसर नो है तो हाइड कर लो, इसी पेज को सिलेक्ट कर लूंगा जिस पेज के अंदर ये क्वेश्चन मौजूद था, इस पेज को क्या कर लो, हाइड कर लो, यानी ये पेज ऑटोमेटिकली हाइड हो जाए और नेक्स्ट पेज ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए जिसमें वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कि इस पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो स्किप टू हाइड अ पेज ये जो हमारे पास है, ये भी कभी कभी हम यूज़ करते हैं, कहीं कहीं पर यूज़ करते हैं, जिस फॉर्म्स में हमें हमारे पास यूज़ होनी होती है वहां पर करते हैं। ठीक है, और किस तरह ये यूज़ होंगे ये भी आप लोगों को इनशाला अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। उसके बाद चेंज थैंक यू पेज। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो ऑटोमेटिकली हमारे फॉर्म के अंदर एक थैंक यू पेज ऐड हो जाता है। ठीक है, जो कि इस फील्ड को बताने से पहले मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को इधर ले आता हूँ। देखें अगर मेरे पास ये एक फॉर्म है, मैंने इसको यस सेलेक्ट किया, इधर मैंने कुछ पुट कर दिया और इसका आंसर मैंने सेलेक्ट किया और मैं इसको सबमिट करता हूँ। देखो मैं जैसे ही सबमिट पे क्लिक करता हूँ ये मुझे एक थैंक यू पेज शो करेगा। देखो यहाँ पर भी आ गया कि थैंक यू, और ये है थैंक यू पेज, थैंक यू योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड। ठीक है, इसे कहते हैं थैंक यू पेज, जो फॉर्म सबमिट करने के बाद आता है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, हम अगर थैंक यू पेज को चेंज करना चाहते हैं, हम सेटिंग में आते हैं, सेटिंग में आने के बाद इधर कंडीशंस के नीचे वाला है थैंक यू पेज, शो पेज आफ्टर सबमिशन, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। पहला ऑप्शन है शो अ थैंक यू पेज आफ्टर सबमिशन, कि जैसे ही सबमिशन कंप्लीट हो एक थैंक यू पेज शो करो। दूसरा है रीडायरेक्ट टू एक्सटर्नल लिंक आफ्टर सबमिशन। अगर मैं चाहता हूँ, अब यहाँ पर क्या था, मैंने जैसे ही सबमिट किया आप लोगों ने देखा कि हमारे पास एक थैंक यू पेज आया। अगर मैं चाहता हूँ कि ऑटोमेटिकली वो किसी और वेबसाइट में मुझे डायरेक्ट कर दे जब ये वाला क्या हो, सबमिट हो जाए, मैं क्या करता हूँ, अगर सपोज इट यहाँ पर आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर एक पुट करता हूँ google.com। देखो google.com मैंने लिखा, मैंने क्या किया कि
जब कोई यूज़र आके फॉर्म फिल करे और सबमिट करे, उसे इस वेबसाइट पर क्या कर दो? रीडायरेक्ट कर दो। थैंक यू पेज शो ना करो। तब अब गूगल पर रीडायरेक्ट होना चाहिए। मैं इसको क्या करता हूँ, दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, आप लोगों को सबमिट करके दिखाता हूँ। देखो, मैंने इसको येस सेलेक्ट किया, इधर मैंने कुछ पुट किया और इसका आंसर मैंने 4 पुट किया। अब मैं जैसे ही इसे सबमिट करूँगा, इसे चाहिए कि ये मुझे गूगल में ले जाए ऑटोमैटिकली, क्योंकि मैंने पीछे कंडीशन में सेट कर रखा है। मैं जैसे ही इसे सबमिट करता हूँ, आप लोग देखें कि ये ऑटोमेटिकली मुझे google.com में ले आया है, जो कि मैं चाहता था। तो ये होता है जब आप क्या करते हैं, थैंक यू पेज में रीडायरेक्ट टू एन एक्सटर्नल लिंक आफ्टर सबमिशन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने लिंक पुट कर देना, ऑटोमेटिकली ये आपको वहाँ पर ले जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि एक थैंक यू पेज ही शो हो, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को थैंक यू पेज शो होना चाहिए। समथिंग वेंट रॉन्ग व्हेन लोडिंग टेक्स्ट एडिटर, प्लीज ट्राई अगेन। मैं क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि बाद औक़ात इश्यूज़ आ जाया करते हैं आपके फ़ॉर्म के अंदर, तो आपने क्या करना है, सिंपली उसको रिफ्रेश करना है, वो ऑटोमैटिकली क्या करेगा, आपको जितने भी इसने डिसेबल्ड ऑप्शंस लगाए हुए होंगे, वो सारे एबल करके दे देगा। देखो, मेरी शो अ थैंक यू पेज आफ्टर सबमिशन पर क्लिक करता हूँ, अब ये मुझे शो कर रहा है। अब मैं इस थैंक यू पेज की एडिटिंग कर सकता हूँ, जिस तरह का थैंक यू पेज मैं चाहूँ, उस तरह का पुट कर सकता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर कैलकुलेशन फ़ील्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे हमने पैराग्राफ फ़ील्ड के अंदर देखा था, फ़ॉन्ट फैमिली है हमारे पास, फ़ॉन्ट साइज़ है, बोल्ड है, इटैलिक है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर रख सकते हैं, इंसर्ट लिंक कर सकते हैं, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, सोर्स कोड इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है? टेबल कर सकते हैं, फुल स्क्रीन पे जा सकते हैं, एक्शन बटन लगा सकते हैं, ऐड फ़ील्ड, किसी फ़ील्ड को ऐड कर सकते हैं। देखो, अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ, तो ये ऑटोमैटिकली ये ओपन करता है, जिसको मैं रिमूव करके कोई और अपलोड कर सकता हूँ। इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है? और कोई और अपना लोगो एंटर कर देते हैं, जो कि वहाँ पर शो होना चाहिए, तो इस तरीके से शो होगा। तो ये होता है जब आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसका लोगो पुट करना चाहते हैं। अब टेक्स्ट अगर आप एडिट करना चाहते हैं, आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है? और इधर से कोई भी टेक्स्ट एडिट कर सकते हैं। सपोज़ दैट मैंने एक स्कोर वाली फ़ील्ड बनाई हुई थी, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ योर स्कोर इज़, ठीक है? यहाँ पर मैं इज़ लिखता हूँ और इसके बाद ये करता हूँ। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक फ़ील्ड है, जिसका स्कोर यहाँ पे ऑटोमैटिकली पुट हो जाना चाहिए। इधर ऐड फ़ील्ड करता हूँ, ठीक है? ऐड फ़ील्ड पे मैं क्लिक करूँगा, देखो ऐड फ़ील्ड पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से लेआउट है और दूसरे नंबर पे फ़ील्ड्स है। फ़ील्ड्स में से आके मैं कोई भी फ़ील्ड सेलेक्ट कर सकता हूँ। सपोज़ दैट मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ उनको इसका आंसर 2 + 2 का, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब क्या होगा, ये वाली फ़ील्ड का जो, यानी कि यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर जो है ना 22 है, तो इसलिए यहाँ पर 22 शो हो रहा है। आपने इस फ़ील्ड को सेलेक्ट कर लिया है ना, तो इसी का आंसर ही यहाँ पर शो होगा। देखो, मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ऑटोमैटिकली ये सेव हो जाएगा। अब ये सेव हो गया ना, इधर आते हैं, हम आपको सबमिट करके दिखाता हूँ। देखो, मैं इधर वापस आता हूँ पब्लिश में आके ओपन इन न्यू टैब ओपन करता हूँ और इसको ओपन करके क्या करता हूँ, इसका आंसर पुट करता हूँ। सपोज़ दैट मैंने यहाँ से कुछ भी लिख दिया और इसका मैंने सेलेक्ट कर लिया 4, ठीक है? सबमिट करता हूँ, आप लोग देखें कि जैसे ही मैंने सबमिशन की, यहाँ पर मुझे शो वही हो गया कि योर स्कोर इज़ 4। अब जो उस फ़ील्ड के अंदर वैल्यू होगी, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। जब आप क्या करेंगे, थैंक यू पेज में आके, देखो मैं थैंक यू पेज में आता हूँ। यहाँ पर आप उस फ़ील्ड का एड्रेस पुट करेंगे। कैसे पुट करना है मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। मैं इसको बैक करता हूँ। आपने क्या करना है, जिस जगह पर आप स्कोर पुट करना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट पुट करना चाहते हैं, किसी फ़ील्ड की वैल्यू पुट करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये लिखने के बाद इधर से ऐड फ़ील्ड पे क्लिक करेंगे। फ़ील्ड्स पे आके सपोज़ दैट आप कार कंपनी या कार मॉडल है, सपोज़ दैट कार मॉडल, इस पर क्लिक करेंगे। अब क्या होगा, कार मॉडल के अंदर जो कुछ आपने लिखा होगा, वो यहाँ पर पुट हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ करता हूँ योर कार मॉडल इज़, ठीक है? अब इसको यहाँ से बैकस्पेस करता हूँ, क्लिक करता हूँ और इधर आके क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश करके आप लोगों को सबमिट करके दिखाता हूँ। देखो, इसको मैंने ये सेलेक्ट किया, कार मॉडल में सपोज़ दैट मैं पुट करता हूँ फार्मिफाई अकेडमी, सपोज़ दैट एज़ एन एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए और यहाँ पे ई आना चाहिए। अब देखो, इसका आंसर मैंने कुछ भी पुट कर दिया, मैं जैसे ही सबमिट करूँगा, तो योर कार मॉडल इज़ फार्मिफाई अकेडमी शो होना चाहिए। देखो, मैं इसको सबमिट करता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि योर कार मॉडल इज़ फार्मिफाई अकेडमी, राइट? बहुत ईज़ी है। ये इस तरीके से आप किसी भी फ़ील्ड की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, राइट? तो ये तरीका होता है ऐड फ़ील्ड, कोई भी फ़ील्ड की वैल्यू पुट करने का। अब आप लोग चाहते हैं कि इधर कोई एक्शन बटन होना चाहिए। सपोज़ दैट मैं ये करता हूँ कि इसके आगे कोई एक्शन बटन होना चाहिए। तो किस तरह के एक्शन बटन लगा सकते हैं आप? एक्शन बटन पर क्लिक करें। आप यहाँ पर देखें, जितने भी यहाँ पर बटन्स हैं, ये सारे ऐड कर सकते हैं। पहला-पहला है हमारे पास फिल अगेन का। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जब आपका एक बार फॉर्म सबमिट हो जाए,
तो थैंक यू पेज पर एक बटन होना चाहिए जो कि क्या हो, फिल अगेन के नाम से हो, और उस पर क्लिक करने से आपका फॉर्म दोबारा से ओपन हो जाए, यूजर उसे दोबारा से एंटर कर सके, फिल कर सके। तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर फिल अगेन के बटन को क्लिक करेंगे और टेक्स्ट क्या शो होना चाहिए। आप इस फिल अगेन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप सपोज दैट आपके पास एक टेस्ट फॉर्म था, आप दोबारा से ट्राई का ऑप्शन देना चाहते हैं बच्चों को, आप यहाँ पर सिंपली ट्राई अगेन करेंगे, ठीक है। और क्लास 10 वाला जो फॉर्म है, फॉर्म का यहाँ से कोई भी फॉर्म सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म का नाम सेट प्रीफिल, और इसको सेव करेंगे। अब देखो नीचे आओ, ट्राई अगेन का बटन नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इधर आके आप लोगों को शो दिखाता हूँ कि क्या हुआ क्या है। देखो मैंने यस सेलेक्ट किया है, यहाँ पर मैंने कुछ भी पुट किया है, ठीक है, और इसका आंसर मैंने कुछ भी किया है। सबमिट करने पर मुझे एक ट्राई अगेन का बटन शो होना चाहिए। देखो मैं इसको सबमिट करता हूँ और देखें यहाँ पर मुझे इस ट्राई अगेन का बटन शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँ तो यही जो पहले मैंने फॉर्म किया है दोबारा से यही ओपन हो जाना चाहिए। देखो मैं इसको ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं कि दोबारा से वही फॉर्म ओपन हो गया है। तो ये होता है बटन ऐड करने का तरीका। उसमें पहला पहला हमने बटन ऐड किया है कौन सा, ट्राई अगेन का। अब अब हम एक और बटन में आप लोगों को ऐड करके दिखाता हूँ। मैं वन बाय वन आपको तमाम बटन, फिल एंड अदर फॉर्म। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि कोई लिंक आप पुट कर दें किसी दूसरे फॉर्म का, या फिर कोई, देखो मैं इसको ना कर दिखाता हूँ आपको। क्रिएट पर क्लिक करें, आप यहाँ पर व्यू फॉर्म है या फिर इंटर बटन नेम, जैसे ट्राई अगेन नजर आ रहा था इसी तरह आप यहाँ पर कोई और अगर फॉर्म पुट कर रहे हैं तो उसका टेक्स्ट क्या आना चाहिए, आप यहाँ से उसका टेक्स्ट पुट कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट फॉर्म टू फिल आउट, आप जो फॉर्म अपनी फॉर्म्स के अंदर जो सपोज दैट मैं चाहता हूँ कि जैसे ही हमारे पास क्या हो, इस पर क्लिक करे व्यू फॉर्म की बजाय मैं यहाँ पर लिखता हूँ, सपोज दैट मैं यहाँ से पहले फॉर्म सेलेक्ट करता हूँ, प्लास्टिक सर्जरी फॉर्म, फार्मा प्लास्टिक सर्जरी, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पर मैं रखता हूँ सो फिल सर्जरी फार्म, सपोज मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि जब आपका फॉर्म सबमिट हो, यहाँ पर फार्मा प्लास्टिक सर्जरी के नाम से एक इस तरीके से शो होना चाहिए, और क्या हो, उस पर क्लिक हो, क्लिक करने से ये वाला फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आप लोगों को चलो करके दिखा देता हूँ, प्रैक्टिकल से ज़्यादा अच्छा होता है। देखो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से इसके कोई भी आंसर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। आप लोग देखें मेरे पास ट्राई अगेन का बटन भी शो हो रहा है और इसके साथ साथ फार्मा प्लास्टिक सर्जरी का फॉर्म भी शो हो रहा है, जिस पर क्लिक करने से, फिर सर्जरी फॉर्म पर क्लिक करने से क्या होगा, जो फॉर्म हमने बनाया हुआ है वो फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखें जो फॉर्म मैंने बनाया हुआ था वही फॉर्म ओपन हो गया है। तो ये होता है जब आप एक फॉर्म को डिफरेंट फॉर्म्स के साथ लिंक करना चाहते हैं कि जब एक फॉर्म सबमिट हो जाए ऑटोमेटिकली उसको दूसरा फॉर्म शो करो, फिर तीसरा फॉर्म शो करो, फिर इस तरह सीरीज ऑफ फॉर्म्स शो करने के लिए आप ये बटन ऐड करते हैं, राइट। उसके बाद हमारे पास बटन है विजिट यूआरएल का। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपके फॉर्म को सबमिशन के बाद एक बटन शो हो जिस पर क्लिक करने से आप किसी भी यूआरएल पर अपने यूजर को रीडायरेक्ट कर दें, तब आप क्या करेंगे, विजिट यूआरएल को क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर वो लिंक पुट करना है आप लोगों ने जो आप चाहते हैं कि यूजर वहां पर पहुंच जाए, ठीक है। और इसके साथ साथ इंटर यूआरएल टाइटल, आप उस यूआरएल के ऊपर टाइटल क्या शो हो, यानी कि कुछ लफ्ज शो हो, उस पर क्लिक करने से उस यूआरएल में, उस लिंक में वो बंदा रीडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। वो आप इंटर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसका टाइटल एंटर कर सकते हैं, राइट। तो ये विजिट यूआरएल का आपके पास बटन है। इसके साथ साथ एडिट सबमिशन का बटन है, अलाउ यूजर्स टू एडिट देयर सबमिशन। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका फॉर्म जब सबमिट हो जाए उसके बाद यूजर्स के पास ऑप्शन हो कि वो वापस आके आपके फॉर्म को दोबारा एडिट कर सकें, तब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एडिट सबमिशन का बटन क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर एडिट सबमिशन का बटन जो आप यहाँ पर सपोज दैट क्या करना चाहते हैं, अपडेट डॉक्यूमेंट, सपोज दैट आप लोगों ने एक कम्प्लीटली फॉर्म बनाया हुआ था, ठीक है, उसके अंदर यूजर पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सका और उसने सबमिट किया है, आप क्या करें, सबमिशन का बटन दोबारा ऑन कर दें और उसके ऊपर लिख दें अपडेट योर डॉक्यूमेंट्स नाउ, राइट। तो क्या होगा, यूजर उस पर क्लिक करेगा, ऑटोमेटिकली वो उसी फॉर्म के अंदर वापस चला जाएगा। जो डाटा उसने पहले से पुट किया हुआ होगा वो पहले से मौजूद रहेगा, जो उसने नहीं किया होगा उसको वो चेंज कर सकता है, ठीक है। और अगर वो पहले से जो डाटा मौजूद था उसको भी चेंज करना चाहे तो उसको भी कर सकता है। तो ये होता है एडिट सबमिशन का बटन क्रिएट करना, राइट। उसके बाद आखिरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बटन है डाउनलोड पीडीएफ का, ठीक है। अक्सर क्लाइंट्स क्या कहते हैं कि जब हमारा कोई यूजर आके फॉर्म फिल कर ले, एंड पे वो उस फॉर्म की पीडीएफ डाउनलोड कर सके,
ठीक है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली आके एक्शन बटन पर डाउनलोड पीडीएफ का बटन इस पर क्लिक कर देते हैं, ठीक है? और उसके ऊपर क्या आप टेक्स्ट शो करना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ से डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट है, कोई और आपने पीडीएफ अटैच की हुई है फॉर्म के साथ, उसको सेलेक्ट करके आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोडेबल बटन क्लिक कर सकते हैं। देखो मैं इस पर क्रिएट करता हूँ, ऑटोमेटिकली ये वाला मेरे पास एक बटन शो होगा कि आप क्या करें, पीडीएफ डाउनलोड करें, ठीक है? तो ये होते हैं सारे एक्शन बटन्स, थैंक यू पेज और ये सब कुछ। अब अब ये था थैंक यू पेज ये वाला कि ऑटोमेटिकली कोई भी सबमिशन होती है उसे ये वाला थैंक यू पेज शो कर दो। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि थैंक यू पेज भी बेस्ड ऑन क्वेश्चंस के आंसर्स होना चाहिए कि आपने किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ पुट किया, किसी क्वेश्चन का आंसर कुछ पुट किया और आप लोग ये चाहते हैं कि जो थैंक यू पेज है बाद में वो भी डिफरेंट शो हो, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ से कंडीशंस पर आएँगे, ठीक है? कंडीशंस पर आने के बाद ऐड कंडीशन पर क्लिक करना है और लास्ट पे आपको जो ये जो शो हो रहा है चेंज थैंक यू पेज, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है और जो कंडीशन भी आप लगाना चाहते हैं जैसे हमने पिछली कंडीशन में देखा था सेम आप यहाँ पर कंडीशन पुट कर सकते हैं। देखो मैं कहता हूँ कि अगर डू यू हैव अ कार का आंसर यस है तो क्या करो, शो अ कस्टम मैसेज। अब यहाँ पर सिंपली मैं दोबारा कोई भी थैंक यू पेज बना सकता हूँ, रीडायरेक्ट टू यूआरएल भी कर सकता हूँ। देखो अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर शो अ कस्टम मैसेज पर क्लिक करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली थैंक यू पेज का ये ओपन कर देगा जिसको मैं कंप्लीटली थैंक यू पेज लगा सकता हूँ कि थैंक यू योर कार्स आर वेरी ब्यूटीफुल फलां 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 फलां, जो भी आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं या आपके क्लाइंट की जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है? आप थैंक यू पेज बेस्ड ऑन क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर फलां हो तो थैंक यू पेज फलां शो करो, फलां क्वेश्चन का आंसर फलां हो तो फलां शो करो। आप यहाँ पर अगर सपोज दैट देखो मैं आपको बताता हूँ टोटल स्कोर है, सपोज दैट आपने एक पूरा फॉर्म बनाया था और उसके अंदर आपने टोटल स्कोर की एक फील्ड रखी है, ठीक है? और उस टोटल फी जो स्कोर है उसकी आपने क्या किया, यहाँ पर सपोज यही है टोटल स्कोर कि टोटल स्कोर इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू इज एम्प्टी इज फील्ड, आप क्या करेंगे, इज नॉट इक्वल टू 50 के 50 के बराबर नहीं है, ठीक है? तो उस पर क्या करो, चेंज थैंक यू पेज, आप यहाँ से कोई और थैंक यू पेज शो करो और अगर 50 के बराबर है, उसने 50/50 100% मार्क्स लिए हैं तो उसे एक पोजीशन होल्डर वाला थैंक यू पेज शो करो। आप डिफरेंट कंडीशंस लगाकर यहाँ पर ऐड कंडीशन, इसको सपोज एक कंडीशन को सेव करेंगे आप देखें यहाँ पर आपने कोई फील्ड सेलेक्ट नहीं की, देखो आप यहाँ पर अगर नो करते हैं यस करते हैं इसको सेव कर दें, आप क्या करेंगे यहाँ पर एक थैंक यू पेज लग गया। इसी तरह आप ऐड कंडीशन पर करके दूसरा थैंक यू पेज ऐड करें, तीसरा ऐड करें, चौथा ऐड करें, अनलिमिटेड थैंक यू पेज ऐड कर सकते हैं बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आंसर्स कि आपके फलां क्वेश्चन के आंसर पर फलां थैंक यू पेज शो हो, फलां क्वेश्चन के आंसर पर फलां थैंक यू पेज शो हो। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, थैंक यू पेज चेंज कर सकते हैं। बहुत ईजी काम है लेकिन बड़ा काम आने वाला काम है, ठीक है? बड़ा ज़बरदस्त और ईजी तरीन काम है। उसके बाद है चेंज ईमेल रेसिपिएंट। इस फील्ड को बताने से पहले मैं आप लोगों को इधर फॉर्म की सेटिंग में, देखो सेटिंग में मैं आया, यहाँ पर आप लोगों को दूसरा एक नज़र आ रहा है ऑप्शन ईमेल्स का, ठीक है? यहाँ से हम वो ईमेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो फॉर्म के सबमिट करने वाले को जाएँ या फिर फॉर्म के ओनर को जाएँ। देखो, अभी तक यहाँ पर सिर्फ़ एक ईमेल आपको नज़र आ रही है, जो कि ये शो कर रही है, देखो मैं इस पर एडिट पर क्लिक करता हूँ, आप लोग देखें कंटेंट इसका क्या है, कंटेंट इसका सपोज दैट ये है, ठीक है? यहाँ पर हम कंप्लीटली कंटेंट चेंज कर सकते हैं जो कि आप लोग पहले भी पैराग्राफ की फ़ील्ड में देख चुके हैं कि किस तरीके से आप सेटिंग वगैरह करते हैं। यहाँ पर कंटेंट, ठीक है? रेसिपिएंट्स, इस ईमेल को कौन वसूल करेगा? यहाँ पर देखो फार्मिफा एकेडमी सेलेक्ट है, ठीक है? तो ये मेरे अकाउंट का जो यहाँ पर लिंक है या जीमेल अकाउंट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, शो हो रहा है। आप यहाँ से इसको ख़त्म करके कोई भी अपना जीमेल अकाउंट पुट कर सकते हैं कि जब भी कोई सबमिशन हो आप इस जीमेल पर सेंड कर दें। देखें यहाँ पर ये जीमेल मैंने पुट कर दी, ठीक है? तो जो भी सबमिशन होगी वो इस जीमेल पे जाएगी। आप जीमेल का रेसिपिएंट, ईमेल का रेसिपिएंट चेंज कर सकते हैं, राइट? उसके बाद आपके पास क्या है, एडवांस की फील्ड है। एडवांस की फील्ड के अंदर आप कैसे चाहते हैं, देखो ईमेल ऑटोमेटिकली सेंड करो कब, जब, ये दोनों ऑप्शन मैंने चेक कर रखे हैं जिसका मतलब ये है कि ये अगर चेक है तो व्हेन सबमिशन इज रिसीव्ड, कोई भी सबमिशन रिसीव होगी ऑटोमेटिकली ईमेल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद व्हेन अ सबमिशन इज एडिटेड, कोई भी सबमिशन एडिट की गई है, अगर आपने एडिट सबमिशन का जो बटन था वो लगाया हुआ था थैंक यू पेज पर और यूजर्स ने आपकी फॉर्म की सबमिशन को एडिट किया हुआ है, तब भी क्या होगा, आपको ईमेल रिसीव होगी। तो ईमेल रेसिपिएंट चेंज करने का ये तरीका है, ठीक है? अब सेंड फाइल अपलोड्स एज अटैचमेंट्स, अगर आपके फॉर्म के अंदर आपने फाइल अपलोड्स की फील्ड्स यूज़ की हुई थी और वहाँ पर डिफरेंट
सपोज दैट अपलोड योर CNIC, अपलोड योर बी फार्म, इस तरह की कुछ फील्ड आप लोगों ने लगाई हुई हैं। तब आप क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो जो उन्होंने फाइल्स सेलेक्ट की हैं वहां पर, वो भी ईमेल में जाएं। ठीक है, तो इसको ऑन करने से वो फाइल्स भी साथ में जाएंगी। अटैच पीडीएफ है, इसका मतलब ये है कि आपके फॉर्म के साथ जो पीडीएफ है ऑटोमेटिकली बनती है जॉट फॉर्म के अंदर, वो भी आपको ईमेल में जानी चाहिए। तब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको ऑन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने पीडीएफ फिलेबल फॉर्म, आप लोगों ने इसको ऐड किया है साथ में एक पूरा, पहले पीडीएफ फॉर्म्स ऐड किया है, फिर उसके साथ फील्ड्स ऐड की हैं, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह सीखने वाले हैं। ठीक है, तो तब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एडिट पर क्लिक करके वो वाली जो पीडीएफ है उसको ऐड कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट आपको शो हो रहा है, अगर आपने यहाँ पर कोई और पीडीएफ अटैच की हुई होती तो वो भी शो होती, आप उसको भी चेक कर सकते थे। उसके बाद इनेबल पीडीएफ पासवर्ड, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो ईमेल में आपको पीडीएफ रिसीव हो रही है उस पर पासवर्ड लगा हुआ होना चाहिए, कि वो पासवर्ड बंदा एंटर करेगा। यहाँ पर देखो कोई भी आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लगा सकते हैं, कुछ अपना भी चूज योर ऑन पर क्लिक करके अपना पासवर्ड लगा सकते हैं। राइट, वो पीडीएफ जैसे ही ओपन होगी, वो पहले आपसे क्या पूछेगी कि मुझे क्या करो, पासवर्ड पुट करो। आप पासवर्ड पुट करेंगे फिर ही आपको वो पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ का पासवर्ड लगा सकते हैं आप सिंपली। यहाँ पर हाइड एम्प्टी फील्ड्स को ऑन किया हुआ है, जिसका मतलब ये है कि जो अनरिक्वायर्ड फील्ड्स हैं और यूजर ने उसका आंसर पुट नहीं किया, ईमेल के अंदर उनको हाइड कर दो, मतलब वो वाली फील्ड्स शो ही ना करो। राइट, और उसके बाद अपडेट फील्ड है, अपडेट दिस ईमेल ऑटोमेटिकली व्हेन इट्स फॉर्म इज एडिटेड। जब आपका फॉर्म, अगर आप लोगों ने एडिट सबमिशन का बटन लगाया हुआ था और यूजर ने वापस जाके आपके फॉर्म को एडिट किया है, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो ईमेल है वो अपडेट हो जाएगी उन किसके साथ, उन चेंजेस के साथ जो उन्होंने की हैं। राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरीके से ईमेल का रेसिपिएंट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सेव ईमेल पर क्लिक करता हूँ। अगर आप ये चाहते हैं सपोज दैट कि जो यूजर फिल कर रहा है आपके फॉर्म को, उससे भी एक ईमेल जानी चाहिए, उसके लिए मस्ट है कि आपके फॉर्म के अंदर एक ईमेल फील्ड हो। देखो मैं यहाँ पर आके एक ईमेल फील्ड ऐड करता हूँ। ठीक है, वापस अपनी कंडीशंस में जाता हूँ, सेटिंग में आके ईमेल्स पर क्लिक करता हूँ। अब ऐड ईमेल पे क्लिक करता हूँ। ऐड ईमेल पे क्लिक करने के बाद ये नीचे मुझे क्या करेगा, तीन ऑप्शंस शो करेगा कि आप कौन सी ईमेल ऐड करना चाहते हैं। क्या आप नोटिफिकेशन ईमेल ऐड करना चाहते हैं, ऑटो रिस्पॉन्डर ऐड करना चाहते हैं, डाइजेस्ट ईमेल ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पहले नोटिफिकेशन ईमेल है। ठीक है, इस पर क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, एक ऐसी नोटिफिकेशन ईमेल ऐड कर सकते हैं। देखो मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। अभी जो हम यूज़ कर रहे थे वो भी हमारे पास क्या थी, नोटिफिकेशन ईमेल थी। ये मुझे शो कर रहा है कि टू यूज़ मल्टीपल नोटिफिकेशन ईमेल्स प्लीज़ अपग्रेड योर अकाउंट। तो ये यूज़ कैसे होती है, जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था, ऑटो रिस्पॉन्डर एक ईमेल जा रही थी, वैसे ही ये वर्क करेगी। आप यहाँ पर कोई भी रेसिपिएंट ऐड कर सकते हैं। अब ऑटो रिस्पॉन्डर ईमेल है, इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। ठीक है, अब इसका कंटेंट क्या है, यहाँ से आप कंप्लीटली इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं कि आप यूज़र को जो ईमेल सेंड कर रहे हैं उसके अंदर क्या-क्या होना चाहिए। आप यहाँ से देखो, अगर सपोज़ दैट ये सारा यहाँ से बैक स्पेस करते हैं, आप सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि योर सबमिशन हैज़ बीन रिसीव्ड, वी विल कॉन्टैक्ट यू शॉर्टली, कुछ इस तरह की बात लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर कंप्लीटली लिखेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करके आप उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरीके की एडिटिंग जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पर आप कंप्लीटली एक टेबल भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पर टेबल पर क्लिक करके आपको जो टेबल सेल रो कुछ ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। राइट, और ईमेल के अंदर लिंक भी ऐड कर सकते हैं, सब कुछ ऐड कर सकते हैं, फॉर्म की फील्ड्स भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब आईपी एड्रेस की एक फील्ड है, आप चाहते हैं कि आपकी ईमेल के अंदर आईपी चला जाए, आप इस तरह की, मतलब ये सारी आप लोगों ने छाननी है, ये बहुत सारी एडिटिंग आप कर सकते हैं। राइट, उसके बाद रेसिपिएंट्स में अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, देखो रेसिपिएंट ईमेल क्या होनी चाहिए कि जो बंदा इसको फिल कर रहा है उसने इस फील्ड के अंदर, ईमेल वाली फील्ड के अंदर, आप लोग देखिए यहाँ पर ईमेल की फील्ड है, इसके अंदर अपनी ईमेल ही पुट की होगी ना। जो उसने ईमेल पुट की है उसी पर क्या चला जाए, एक रिस्पॉन्स चला जाए, एक ईमेल चली जाए, जिसमें जो कंटेंट आप दिखाना चाहें उसको यहाँ पर लिखेंगे, ऑटोमेटिकली वो उसे चला जाएगा। एडवांस की फील्ड में सारी की सारी वही चीज़ें हैं जो कि हम पहले देख चुके हैं। राइट, इसको मैं सेव कर देता हूँ, नीचे स्क्रॉल करता हूँ। आप लोग देखें हमारे पास ऑटो रिस्पॉन्डर 1, ऑटो रिस्पॉन्डर 2 और उसके बाद नोटिफिकेशन वाला एक ईमेल ऐड हुआ है। तो इस तरीके से आप ईमेल्स ऐड कर सकते हैं। अब ये थी जनरल ईमेल्स ऐड करना। अगर आप चाहते हैं कि हर बंदे को डिफरेंट ईमेल शो हो, तब आप क्या करेंगे, कंडीशंस पर आएँगे,
ऐड न्यू कंडीशन पे क्लिक करेंगे, एंड पे आएँगे, यहाँ पर चेंज ईमेल रेसिपिएंट पे क्लिक करेंगे। देखो, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि फॉर्म की आंसर्स की बिना पर उसका रेसिपिएंट चेंज हो जाए, जिस बंदे को ईमेल पहले जा रही थी उसको ना जाए, किसी और को जाए, तब आप क्या करेंगे यहाँ पर देखो, अगर सपोज मैं चाहता हूँ कि डू यू हैव अ कार इज इक्वल टू यस, अगर इसका आंसर यस है, ठीक है, तो यहाँ से मैं नोटिफिकेशन वन, ऑटो रिस्पॉन्डर टू, कोई भी ईमेल सेलेक्ट कर सकता हूँ, उस बंदे को ईमेल चली जाएगी। सपोज दैट मेरी कंपनी के अंदर डिफरेंट बंदे काम कर रहे हैं, एक बंदा कार से रिलेटेड काम करता है, एक बाइक से रिलेटेड काम करता है, ठीक है, एक बसों से रिलेटेड काम करता है, तो उन तीनों की मैं डिफरेंट ईमेल्स ऐड करूंगा, यहाँ से ईमेल वाले ऑप्शन पे जाके, यहाँ पे आके क्या करूंगा, डू यू हैव अ कार, अगर किसी बंदे ने, यूज़र ने आके फॉर्म फिल करते वक़्त यहाँ से कार सेलेक्ट किया था और उसका आंसर येस रखा था, तो यहाँ से मैं उस बंदे को सेलेक्ट कर लूँगा जिसके पास कार्स वाला काम होता है। और अगर बाइक वाले क्वेश्चन की एक और लगाऊँगा कंडीशन, उसमें लिखूँगा कि अगर उसने बाइक का येस सेलेक्ट किया है, तो उसे बाइक वाले बंदे के पास ईमेल सेंड कर दो। इस तरीके से आप ईमेल का रेसिपिएंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है? मैं इसको डिस्कार्ड कर रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देखें, इस तरीके से हम ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी वो तमाम कंडीशनल लॉजिक जो हम अपने फॉर्म के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने बेसिक आप लोगों को आइडिया दिया है, जो अगर अभी आपको समझ नहीं आ रहा तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आप प्रैक्टिकली फॉर्म्स कर रहे होंगे, तब आपको ये चीज़ें ऑटोमैटिकली याद आती जाएँगी और ये बड़े ईज़ी तरीके से आप हैंडल कर लेंगे, राइट? तो ये कंडीशनल लॉजिक था। आज की क्लास हम एंड करते हैं इसी में। जो-जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं, आपने इसको लाज़मी प्रैक्टिस करें, इसको कंप्लीटली डिफरेंट फॉर्म्स बना के चेक करें, राइट? और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कंप्लीटली एक डिफरेंट चीज़ बताऊँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।